प्रसन्नचंद्र जो पहले एक राजा थे और महावीर के शिष्य बने और अपने राजसी जीवन को त्याग कर संन्यास धारण किया। महावीर की शिक्षाओं के प्रति उनकी कठोर निष्ठा के कारण वे पूरे देश में प्रसिद्ध हो गए। एक दिन उनके मित्र राजा बिंबिसार उनसे मिलने जंगल में आए। प्रसन्नचंद्र को धूप में नग्न अवस्था में खड़े शांत और ध्यानमग्न देखकर बिंबिसार चकित हो गए और सोचने लगे कि कब वे भी ऐसी शांति और आनंद प्राप्त करेंगे। इसके बाद बिंबिसार महावीर के पास गए और पूछा यदि प्रसन्नचंद्र उसी क्षण मर जाते तो वे कहाँ जाते। महावीर ने कहा 7वें नरक में। बिंबिसार यह सुनकर हैरान हो गए और पूछा इतने शांत और ध्यानमग्न व्यक्ति को नरक क्यों मिलेगा। महावीर ने समझाया आपके आने से पहले कुछ लोग उनसे मिलने आए थे जो उनके राज्य की खबरें लेकर आए थे। उन्होंने बताया कि उनका प्रधानमंत्री भ्रष्ट हो गया है और राज्य को लूट रहा है। यह सुनकर प्रसन्नचंद्र क्रोध से भर गए। उन्होंने स्वयं को तलवार लिए हुए कल्पना की और प्रधानमंत्री को दंड देने का विचार किया। उसी क्षण नरक के द्वार उनके लिए खुल गए, लेकिन जैसे ही उन्हें यह एहसास हुआ कि यह सब उनकी कल्पना मात्र है, उनका क्रोध शांत हो गया और वे फिर से जागरूक हो गए। उस क्षण वे स्वर्ग में प्रवेश कर गए। यह कहानी एक गहरी सच्चाई प्रकट करती है कि स्वर्ग और नरक हमारे मन की स्थितियां हैं, जो हमारी जागरूकता और अचेतनता पर निर्भर करती हैं। जब प्रसन्नचंद्र ने आवेग में आकर क्रोध किया तो वे नरक की स्थिति में पहुंच गए, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने होश संभाले उन्होंने स्वर्ग को छू लिया। सचेत जीवन मुक्ति की ओर ले जाता है, जबकि अचेतन कार्य हमें दोहक के चक्र में फंसा देते हैं। यह कहानी यह भी बताती है कि भावनाएं क्षणिक होती हैं और हमारे भीतर की दुनिया को बदलने में जागरूकता की शक्ति कितनी महान है। महावीर की यह शिक्षा हमें यह समझाती है कि स्वर्ग और नरक का चुनाव हमारे हाथ में है और यह इस पर निर्भर करता है कि हम जागरूकता से जीते हैं या अचेतन आवेगों को हमें नियंत्रित करने देते हैं।